हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो आज का सीटेट का अगला क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री एंड शेप्स। ओके, इसका नाम क्या है? जियोमेट्री एंड शेप्स। तो जियोमेट्री एंड शेप्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री से आप लोग पढ़े होंगे, सब लोग क्लास 9, 10 ये सब में जियोमेट्री पढ़े होंगे। बस वही सबको जस्ट एक बार क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने क्लास 9, 10 में पढ़ा है उन्हीं चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट एक छोटा सा रिवीजन है। चलिए ठीक है। सबसे पहले आता है, क्या आता है? सबसे पहले लाइन और लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन और लाइन सेगमेंट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या क्या आता है? लाइन और लाइन सेगमेंट में आपका आएगा ये, जैसे लाइन किसको कहते हैं आपको पता है? आज में से किस किस को पता है लाइन किसको कहते हैं? ठीक है, ये फर्स्ट आ गया आपका क्या, लाइन और लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो उनको तो पता ही है। ठीक है, कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लाइन क्या होती है? देखिए, लाइन इसको कहते हैं एक लाइन। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी एक लाइन खींचे, कोई भी लाइन। ठीक है, आप ऐसे करके लाइन खींच दिए, ये भी लाइन है। ठीक है, फिर आता है आपका जैसे ये देखिए, लाइन के एंड भी क्या आ गया, एरो आ गया। ठीक है, सो इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को, इसको कहते हैं क्या, लाइन। ठीक है, अगर एक तरफ से इसका एरो है तो इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को एरो बोलेंगे। ठीक है, और लाइन का टुकड़ा को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लाइन। ठीक है ना, और इसको कहते हैं एरो, ARROW, एरो। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका शेप्स बाय टू लाइंस। ठीक है, ये हो गया आपका कोई भी सिंगल लाइन से। ठीक, सिंगल लाइन से क्या लाइन होगा? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होगा। फिर शेप्स बाय टू लाइंस। ओके, यहाँ पे तो क्या अलग अलग सिंगल लाइन के, तब शेप्स बाय टू लाइंस, दो लाइन से हम क्या क्या शेप बना सकते हैं? ठीक है, दो लाइन से क्या शेप बना सकते हैं? ठीक है, देखो एक दूसरे लाइन को काट दिया। ठीक है, ऐसे करके काट दिया, एक लाइन दूसरी लाइन को काट दिया, ये है। ओके, फिर आता है आपका ये। अब क्या क्या इसमें देखिए, इसमें हमने ये दो लाइन, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ये दोनों लाइन क्या किया? एक एंगल बना दिया। ठीक है, एक एंगल बना दिया। ठीक है ना, तो एंगल ये होता है थीटा, इसको एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या बन सकता है? एंगल। ओके, सो दो लाइन से जो बनाते हैं उससे हम क्या करते होते हैं? दो लाइन आपस में काट सकते हैं या फिर दो लाइन ऐसे एंगल बना सकते हैं। एक पॉइंट पे अगर दो लाइन मिलेगा तो उसको एंगल बना देंगे। ठीक है, अब तीन लाइन से क्या बन सकता है वो देख लेते हैं। शेप्स बाय थ्री और मोर लाइंस, ये इसको क्या कहते हैं? आप में से बोलिए। इसको कहते हैं ट्राइंगल, राइट? ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? रेक्टेंगल, राइट? इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम शेप्स बाय क्या है, शेप्स बाय थ्री और मोर लाइंस, ये भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक शेप्स। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें हमने देखा सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको जान लीजिए तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, एग्जाम में क्या है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, फिर इंटरप्रेटेशंस भी आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा क्या? एक्यूट एंगल। ठीक है, ये है क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स में क्या क्या आता है? ये टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो फर्स्ट आता है क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या आता है? एनी एंगल मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से कम का कोई भी एंगल को क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, कोई भी एंगल, मान लीजिए इसका हमने मेजर नहीं किया, मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री, तो ये 90 से कम है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। या कोई भी एंगल, ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है ना, 90 से कम जो भी एंगल होगा बिलो 90 डिग्री। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 0 से
बड़ा होगा आपका जो एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और 90 से छोटा होगा, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, एनी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर कोई भी एंगल को क्या बोलेंगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको 90 डिग्री एंगल को क्या एंगल कहते हैं, राइट एंगल। ओके, ये तो रट लीजिए, अभी का अभी रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर आता है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180, यानी कि 90 से बड़ा और क्या है आपका जो थीटा एंगल होगा ये होगा आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये 90 से बड़ा होगा थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। सो इसको बोलेंगे हम ऑब्टूस एंगल, ठीक है। अब आता है स्ट्रेट, एनी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन खींचा, बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री। ये एंगल मान लीजिए सपोज आपका ये एंगल मान लीजिए आपका 130 डिग्री, 90 से बड़ा 180 से छोटा, ठीक है। ये 180 डिग्री। फिर रिफ्लेक्स एंगल, यानी एंगल मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360, ठीक है, यानी कि इससे भी बड़ा। तो यानी कि यहाँ से ये लाइन क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से कर लिया, सपोज अब इसको काउंट करें, ये एक्यूट है क्योंकि 90 से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये 180 से बड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सॉरी ये हो जाएगा आपका 190 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 से बड़ा ऑब्टूस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा। मान लीजिए 180 से बड़ा क्या होगा, मान लीजिए 240 डिग्री, 260 डिग्री ऐसे करके, ओके। तो ये सब को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ओके। ये डेफिनेशन सारे आपको रिमेंबर करनी है। फिर आता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट नाम से ही आता है, नाम से ही समझ में आता है। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, सपोज हमने एक लाइन खींचा, ये है इसका सेंटर पॉइंट, तो एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, और यहाँ से यहाँ तक 180। ये कंप्लीट हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि इस कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सो एनी एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड क्या, कंप्लीट एंगल, राइट। कंप्लीट एंगल। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, यानी कि दो एंगल का, कोई भी दो एंगल, ये दोनों एंगल का अगर सम अगर इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये एक नए, ठीक है। तो हमने ए बी सी, ये डी, अब यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है। क्या क्या एंगल है, डी बी सी, ठीक है। इसको एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। सो पहला एंगल है एंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी प्लस एंगल दूसरा क्या है, ए बी डी, ए बी डी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। ये शेप से पता चल रही है क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऐसे करके 90 डिग्री एंगल हमेशा होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री, यानी कि ये जो दोनों एंगल है, दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फिर आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू, नहीं ये इसमें एक मिस्टेक है, इट्स नॉट 90, ओके। सम ऑफ टू एंगल
इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, आप लोग बताइए कितना डिग्री होगा। अगर कम्प्लीमेंट्री 90 है तो ये कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री ये होगा 180 डिग्री। ओके, यानी कि यहाँ पे दो एंगल का मेजरमेंट था 90, यहाँ पे होगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये एक है और ये एक है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना। ठीक है, यानी कि ए बी बीच वाला पॉइंट को बी और सी और ये हो गया डी। क्या क्या एंगल बना, डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस दूसरा एंगल क्या है ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ओके, सो तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो एंगल का साम, अगर साम यानी कि एडिशन। ठीक है, अगर 180 डिग्री हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपका सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब आ गया आपका नेक्स्ट आ गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, दो लाइन लंबा खींचिए, दोनों एक दूसरे को ना काटे, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। इन दोनों लाइन को एक लाइन से कटवा दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना एंगल बना, ये एक एंगल बना। ठीक है, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, पांचवा, छठी, ऐसे करके कितना एंगल बना, टोटल 8 एंगल बना। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, इसके बाद है आपका 5 6 7 8। ओके, तो इसको क्या है आपका, अब हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग नाम से है कि एक साइड में जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। यानी कि एक के साथ क्या है, यहाँ पे 5 है, सेम टाइप का दिख रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और बताइए क्या क्या, ये एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल क्या है 8 है। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर उल्टा साइड का देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इस साइड का ये 4 है, ये 7 है, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। ओके, अब सेम इसी फिगर से आता है नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल ये नाम से ही याद आ रहा है कि अल्टरनेट एंगल का मतलब है आपका उल्टा। ठीक है, उल्टा एंगल। तो उल्टा एंगल क्या क्या है, ये यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये उल्टा है ना, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, तो यानी कि एंगल 3 एंगल 5। ठीक है, एंगल 3 और क्या है एंगल 5। ठीक है, एंगल 3 और क्या है एंगल 5 है, यानी कि आपका सॉरी ये एंगल 3 है, एंगल 3 एंगल 4। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये दोनों उल्टा है, ये और ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उल्टा। ठीक है, ये फिगर शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए फिर से एक बार बना देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये फिगर। ओके, जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। ये दो लाइन ये खींचा, ये दोनों क्या है लाइन है। ठीक है, दोनों साइड में
एरो है, सो दोनों लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ एंगल, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। सो हम एंगल का क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंटी सॉरी क्लॉकवाइज कर दिए, ठीक है। इसके बाद 5 6 7 और 8, ओके। तो ये सब, ये जो लिखा आपने, ये जो हमने लिखा इसको क्या बोलेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये देखिए, ये एंगल, एंगल 3, ये वाला है एंगल 3 और ये वाला है एंगल 5, दोनों उल्टा है, उल्टा साइड में है, ठीक है। इन दोनों एंगल का मेजरमेंट जो है बराबर होती है, ठीक है। सेम और बताइए आप, ये एंगल 2, एंगल 2 और ये एंगल 8 दोनों उल्टा साइड में है, सो दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, बराबर होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। सो ऐसे करके इसको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ओके, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। अब आता है नेक्स्ट, ये हमने एंगल का देख लिया, एंगल यानी कि दो लाइन से जो चीज़ें बनती है उसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और 3 लाइन से क्या बनती है, 3 लाइन से ट्रायंगल बनती है। अब ट्रायंगल का क्या क्या है, क्या क्या ट्रायंगल होती है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ओके। ये क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक तो उसका ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल, ये इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। तो ट्रायंगल का एक एंगल भी होता है और ये सब साइड भी होती है, ठीक है। तो ट्रायंगल को एक एंगल के उससे डिवाइड करते हैं और बाकी किससे करते हैं, साइड के उससे डिवाइड, तो एंगल के उससे डिवाइड करें तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 से छोटा एंगल। तो व्हेन ईच एंगल अगर ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का हर एक कोण, हर एक एंगल अगर 90 से छोटा है तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल, अगर इफ एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, ऐसे शेप में होता है, ठीक है, ए बी सी, सारे का सारे जो एंगल है वो 90 से छोटा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, इफ एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है, कोई भी एक एंगल उसका अगर 90 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, इफ एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज मोर देन 90, यानी कि 90 से ज्यादा एक एंगल अगर हो गया किसी का, ठीक है, ये एंगल 90 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल हमने पढ़ा था 90 से ज्यादा जिस एंगल का मेजरमेंट है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है, ऐसे करके। फिर आता है आपका बेस्ड ऑन साइड्स। थोड़ी देर पहले बोला था आपको ट्रायंगल का बेस्ड ऑन साइड्स क्या है, डिवाइड करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इक्वी, नाम से याद आ रहा है इक्वल, यानी कि जिस ट्रायंगल का सारे साइड यानी कि तीनों साइड बराबर है, ठीक है, ए बी सी, ये हमने दिया इसका, ठीक है, यानी कि तीनों साइड ए बी बी सी सी है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, तीनों साइड बराबर है तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, फिर हम ये बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल नहीं हुआ, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग खराब है तो काइंडली आप लोग थोड़ा अच्छा ट्रायंगल बनाइएगा आपका कॉपी में, ठीक है। मेरा ड्राइंग खराब है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसमें ये ट्रायंगल फिर खराब हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ए बी सी ये ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका दो साइड, क्या बोला, दो साइड, कोई भी दो साइड, मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल टू
AC, या फिर ये दोनों इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ऐसे करके अगर है तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। स्केलिन यानी कि व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर डिफरेंट, यानी कि कोई भी साइड जो है किसी का बराबर नहीं है। ABC यानी कि AB साइड नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू सी है, यानी कि कोई भी साइड एक दूसरे का बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, सो ट्रायंगल का हमने कर लिया डिवीजन। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रायंगल हमने क्या है जो 3 लाइन से हमने बनाया, 3 लाइन से जो शेप बनाया उसको हमने नाम दिया ट्रायंगल। अब उससे 3 से ज्यादा जो भी लाइन से बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीगॉन। ठीक है, अब 3 से अगर 4 से बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, 5 लाइन से बनाया क्या बोलेंगे, तो वो सब हम देखते हैं। ठीक है, सो पॉलीगॉन का मतलब है जो 3 या ज्यादा से बनाते हैं उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ट्रायंगल, पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, हमने पढ़ लिया। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पॉलीगॉन विथ 4 साइड, जिसका 4 साइड है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। पेंटागन, जिसका 5 साइड है उसको पेंटागन बोलेंगे। हेक्सागन, जिसका 6 साइड है उसको हेक्सागन बोलेंगे। हेप्टागन, जिसका 7 साइड है उसको हेप्टागन बोलेंगे। ऑक्टागन, जिसका 8 साइड है उसको ऑक्टागन बोलेंगे। नोनागन, जिसका 9 साइड है उसको नोनागन बोलेंगे। डेकागन, जिसका 10 साइड है उसको डेकागन। ये बस आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स या ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये जान लीजिए। फिर आता है देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल तक ही हमें मैक्सिमम पढ़ना है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये दिया, ये ठीक है। क्वाड्रिलेटरल व्हिच ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है क्या है 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री। ओके, ए बी सी डी, और एंड अपोजिट साइड साइड इक्वल, यानी कि ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, स्क्वायर आता है। ये क्वाड्रिलेटरल व्हिच ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ए बी सी डी, जिसका सारे एंगल तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री होगा और सारे साइड बराबर, ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड। रेक्टेंगल में क्या था, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल था, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है। ठीक है, यही है रेक्टेंगल स्क्वायर में डिफरेंस। फिर आता है आपका पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड साइड इक्वल एंड पैरेलल। ओके, जिसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, जिसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है उसको क्या है, थोड़ा सा ड्राइंग को ठीक करने दीजिए। हाँ, ओके, ए बी सी और डी। ओके, सो अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल, ये और ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, और पैरेलल, अपोजिट पैरेलल मतलब क्या है, ये दोनों अगर बढ़ाते रहिए, इधर बढ़ाते रहिए तो कभी इंसर्ट करेगा नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये दोनों लाइन भी, ये साइड कभी अगर बढ़ाते रहिए तो दोनों काटेगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। रोम्बस, ये पैरेललोग्राम होज ऑल साइड साइड इक्वल। ठीक है, जिसका सारे साइड क्या होता है, बराबर होता है। पैरेललोग्राम किसका बोलते हैं, इसका अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। चलो यही बना देते हैं, अपोजिट साइड साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल तो हो गया, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, सारे साइड बराबर है, सिर्फ अपोजिट ही नहीं, सारे साइड बराबर है। ठीक है,
तो आप बोलेंगे स्क्वायर है, इसमें क्या अंतर है? स्क्वायर में सारे एंगल भी 90 डिग्री था, लेकिन रोम्बस में सारे एंगल 90 डिग्री नहीं भी हो सकते, लेकिन सारे साइड जो है बराबर होगा, ठीक है। अब ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? जिसका सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? बराबर है, ठीक है। यानी कि ये जोड़ी सिर्फ बराबर है या फिर ये जोड़ी बराबर होगा, ठीक है। ऐसे करके उसको बोलेंगे क्या? ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, ए बी सी डी, इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, क्या किसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल तक, ठीक है। तो हमने यहाँ तक डिफरेंट शेप्स का वो कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक आएगा, मैं आपको ये भी पढ़ा देता हूँ, इसमें क्या है। नेक्स्ट आएगा आपका सर्कल, ओके, CIRCLE। सर्कल किसको कहते हैं? सर बीच में एक सेंटर पॉइंट आएगा, उसके चारों तरफ गोलाई, इसको बोलेंगे सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर, ओके। और यहाँ से इस डिस्टेंस का नाम क्या है? रेडियस, रेडियस, ओके। ये है सर्कल। ये इतना मतलब उतना क्वेश्चन नहीं आता है उससे, तो बट एक बार जान लीजिए, बस उतना ही है, इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है एक आता है आपका डाइस। डाइस, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जस्ट जानना है, ओके। डाइस में दो टाइप आता है, एक होता है ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, ओके। ऑर्डिनरी डाइस में क्या होगा? ऑर्डिनरी डाइस में सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज 7 और मोर देन 7, ठीक है। यानी कि जस्ट जान लीजिए, सम ऑफ ऑपोजिट साइड इज नॉट 7, और नॉट 7 क्यों बोला, ठीक है। और सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज 7 और क्या है? मोर देन 7, ठीक है। डाइस जो लूडो खेलते हैं उसको डाइस बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डाइस हो गया। फिर आता है स्टैंडर्ड डाइस, जो हम लूडो में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ओके। स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि डाइस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो एक्सरसाइज का वीडियो कराएंगे तो उसको डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए जाएंगे, ओके। तो इसका क्या है? इसका दो क्राइटेरिया है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज 7, ओके। और दूसरा क्राइटेरिया है सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज नॉट 7, ओके। ये हो गया आपका ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का डिफरेंस, ओके। तो शेप्स एंड उसका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आपको जो पढ़ाया गया है 90 डिग्री जो राइट एंगल, फिर डाइस, ये सब थोड़ा सा ध्यान से आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ओके। और बाकी एक्सरसाइज जब कराएंगे, एक्सरसाइज का वीडियो आएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा धीरे धीरे, उसमें आपका बाकी सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ओके। थैंक यू आज के लिए, देखते रहिएगा वीडियोस।